बड़ी बहू ने सास को भेजा वृद्धाश्रम। रुला देने वाली कहानी। महेश दास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे और सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो चुकी थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता महेश दास जी से इस बारे में बात करते हैं। वह भी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक है। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक महेश दास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुनीता जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खाने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। जब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब आप अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। सुनीता जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उसने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाए। तो उनका बड़ा बेटा विजय उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन विजय की पत्नी किरण को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आजादी में खलल जो पड़ने लगी थी और उनकी सेवा करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाएं देना, डॉक्टर को दिखाना। सुनीता जी की इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे उनसे बातें करे, लेकिन अब तो आए दिन किरण अपनी सास को लेकर विजय से झगड़ा करने लगी। विजय उसको खूब समझाता कि कल के तुम्हारी भी बहू आएगी, माँ के जैसा तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन किरण उनकी एक बात भी न सुनती और एक दिन किरण ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो माँ की जिम्मेदारी हम अकेले क्यों उठाए। अब से माँ जी 6 महीने हमारे पास और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। अब विजय बेचारा क्या करता। अब दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुनीता जी 6 महीने बड़े बेटे और बहू और 6 महीने अपनी छोटे बेटे और बहू के पास रहने लगी। और जब वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ढंग से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर विजय भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। विजय का इकलौता बेटा आयुष भी अपनी माँ के दादी के प्रति व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। वह अपनी दादी का खूब ख्याल रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वो ला कर देता था। आयुष का अपनी दादी के प्रति स्वभाव बहुत अच्छा था। आयुष की सगाई अभी 3 महीने पहले ही उसी के ही ऑफिस में साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आयुष का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और दादी की झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो किरण अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। किरण के आगे किसी की एक न चलती और सुनीता जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ ही दिन बाद जब आयुष की पत्नी आरती को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो
वह दादी को वापस लाने की जिद करती है। जब किरण को ये पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है और कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगी, बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर किरण एकदम अवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी किरण के मुंह से नहीं निकल रहा था। पास खड़े विजय जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वह बात तो मेरी बहू ने आते ही समझा दिया। दूसरे दिन ही आयुष दादी को वृद्धाश्रम से ले आया और दादी जैसी ही गाड़ी से नीचे उतरी तो किरण दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। तो सुनीता जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपनी किए का पछतावा है तो यही तुम्हारी माफी है। सुनीता जी ने अपनी बहू किरण को गले लगा लिया और अपने पोते की पत्नी आरती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम सच में घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुमने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। और यह कहकर सुनीता जी ने आरती को गले लगा लिया। तभी आयुष हंसते हुए कहता है, अरे दादी आप तो मुझे भूल ही गईं। तो सुनीता जी कहती हैं, आजा तू भी आजा, तू मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े विजय जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बहू की समझदारी से आज हम सब साथ हैं और साथ ही भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। समझदारी कहानी जीवन की सच्चाई को दर्शाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें वही वापस दोगुना कर लौट देता है और घर के एक सदस्य की समझदारी से पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, तो हमें भी अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।